इन्हीं में से महाराज जी एक हैं। ये सन्यासी बाबा, नागा सन्यासी बाबा कब यहाँ पे आते हैं और इसके बाद कहाँ विलुप्त हो जाते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके बाद हमें तो कभी दर्शन होते नहीं हैं। आप भक्तों का मुझे पता नहीं। महाराज जी सिर्फ आप कुंभ के लिए ही यहाँ पधारते हैं, उसके बाद महाराज जी उसके बाद बाकी टाइम में जो है अपने मैं तो कुछ समय जैसे 6 महीने केदारनाथ में रहता हूँ और केदारनाथ के बाद और तीर्थ यात्रा में इधर उधर अपना छोटा सा से आप विचित्र संतों के दर्शन कर रहे हैं संत यात्रा के साथ में, तो आइए और दिव्य मूर्तियों के दर्शन और कीजिए आप मेरे साथ। आइए, एक से एक दिव्य संतों के दर्शन आपको होंगे। ये देखिए एक महाराज जी हैं, धुनी लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे शरीर पे महाराज जी धुनी रमा रखी है। ये देखिए, ये 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसी महाकुंभ में ऐसे ही विचित्र संत यहाँ पर पधारे हुए हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही आनंद मिलता है। महाकुंभ में कहाँ से संत आते हैं और यहाँ के बाद कहाँ जाते हैं प्रभु ही जाने। तो महाराज जी के दर्शन आपके सामने हो रहे हैं यहाँ प्रयागराज में, देखते रहिए। एक से एक दुर्लभ मूर्ति यहाँ पे प्रयागराज में पधारी हुई है। देखिए कैसे दुर्लभ संत है, देखिए ये देखिए अद्भुत मूर्ति के दर्शन। भैया आ जाओ, एक से एक दुर्लभ मूर्ति के दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पे भी। देखिए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। अगर सत्संग हुआ तो महाराज जी का दंडवत। महाराज जी नमो महाराज जी। ये वाह महाराज जी, आनंद आ गया। यही संतों का आनंद है और आप संत यात्रा के माध्यम से आप दुर्लभ संतों के दर्शन आप कर रहे हैं। यहाँ पे प्रयागराज में आए हुए हैं और ऐसे संत जो अभी कुंभ लगाए, महाकुंभ 12 साल बाद लगाए और बड़ी दुर्लभ मूर्तियों के दर्शन होते हैं और उन्हीं में से महाराज जी एक हैं। ये सन्यासी बाबा, नागा सन्यासी बाबा कब यहाँ पे आते हैं और इसके बाद कहाँ विलुप्त हो जाते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके बाद हमें तो कभी दर्शन होते नहीं हैं। आप भक्तों का मुझे पता नहीं। महाराज जी सिर्फ आप कुंभ के लिए ही यहाँ पधारते हैं, उसके बाद महाराज जी उसके बाद बाकी टाइम में जो है अपने मैं तो कुछ समय जैसे 6 महीने केदारनाथ में रहता हूँ और केदारनाथ के बाद और तीर्थ यात्रा में इधर उधर अपना थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न है, अगर आज्ञा करें तो। महाराज जी इतने रुद्राक्ष हैं, इसके पीछे विशेष कारण कोई आप मुझे बताएं। देखो मैं नागा सन्यासी हूँ, एक नागा सन्यासी के लिए रुद्राक्ष बहुत बड़ी महत्व रखती है। जितने हमारे नागा सन्यासी होंगे सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं और मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किया। 11,000? हाँ, 11,000 रुद्राक्ष धारण करने के कारण है भी शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। और हम नागा दिगंबर साधु हैं तो दिगंबर शिव के स्वरूप होते हैं, शिव के गण होते हैं, शिव के गण शिव के स्वरूप होते हैं। शिव जी का भी नाम दिगंबर है तो हम उनके स्वरूप धारण करके रहते हैं। तो महाराज जी सनातन धर्म के लिए हम जैसे अभी आपको काफी सनातनी भाई देख रहे हैं इस समय, उनके लिए महाराज जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कैसे हम भी परमात्मा की तरफ बढ़े, क्योंकि हम तो आपके बराबर महाराज जी तपस्या असंभव है, हम साधारण लोग गर्भगृहस्थी में रह के भी जो है किसी गुरु को धारण करके, किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेके और जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते मंत्रों का जप करना चाहिए। नहीं कुछ तो इतने भी समय नहीं मिले तो कम से कम 1 घंटे बैठ के परमात्मा के शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा के वहाँ उनके शिव जी का सानिध्य प्राप्त करो, उनकी सानिध्य का अनुभूति करो, जीवन सुखमय होगा। हर हर महादेव। जी एक क्षमा करना, छोटा बालक हूँ आपका अबोध। ये जैसा मुझे दर्शन हो रहे हैं महाराज जी, अभी आप पूरे शरीर पे धुनी रमा के रखते हैं और आपका धुना हर समय चालू रहता है जब से आप यहाँ प्रयागराज में आए हैं। तो महाराज जी एक नागा सन्यासी के लिए इस धुनी का क्या मतलब है, क्या रहस्य है? देखो जिस प्रकार से ये हमारे 10 नाम साधु नागा सन्यासी के जो है वह धुना, ये धुना जो होती है हमारे पूजनीय होते हैं। हाँ, ये हमारे कर्मों के साक्षी भी मान लो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में
ज्योत पूजा से पहले ज्योति प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार से हम धूना प्रज्वलित कर लेते हैं। और जब तक हम यहाँ कुंभ मेले में रहेंगे या अखंड रूप से हमारे कर्मों के साक्षी बन के विद्यमान रहेंगे, विराजमान रहेंगे। हर हर लो। सनातनी वास्तव में जो हमारा सनातन धर्म है उसके लिए जो नागा सन्यासियों का अटूट जो प्रेम रहता है वो मुझे यहाँ प्रयागराज में देखने को मिला है। मैंने अभी तक बहुत नागा सन्यासियों के आपको दर्शन कराए हैं और उनमें से एक महाराज जी हैं और बहुत ही दिव्य और अद्भुत मूर्ति हैं जिनके दर्शन मात्र से ही आपको घर बैठे आनंद मिलेगा। और सनातन धर्म के प्रति इतना प्रेम, इतना समर्पण इन नागा सन्यासियों के अलावा मेरे हिसाब से कोई और संतों में मैंने इतना नहीं देखा है, इतना राष्ट्र प्रेम और इतना सनातन धर्म के लिए प्रेम। भाई हमारे सनातन भाइयों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ देखो, अपने धर्म के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और हो सके तो हर घर में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन जरूर होना चाहिए। सबको ज्ञान होना चाहिए, अपने धर्मों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हर हर महादेव। ठीक है। और कुंभ मेला में आओ सभी, अक्षय पुण्य का भागी बनो। यहाँ कुंभ मेले में स्नान का फल जो है ऐसा है, पहले अश्वमेघ यज्ञ होते थे, उस हजारों सहस्त्र अश्वमेघ फल के बराबर कुंभ स्नान में स्नान मात्र से फल प्राप्त होता है। जो हमारा शाही स्नान होता है, हाँ, शाही स्नान उसी में। तो आप सभी को आके यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहिए। और तीर्थों का राजा प्रयागराज ये हमेशा पूजनीय है। यहाँ तो कभी भी आओ, पुण्य ही प्राप्त होते हैं। हर हर महादेव। महाराज जी हम बालक पे भी थोड़ी कृपा करना, कुछ हम भी भक्ति मार्ग पे चले महाराज जी, बस यही आपसे निवेदन है। तो आपने देखा कि ऐसी दिव्य और दुर्लभ मूर्तियों के दर्शन आप कर रहे हैं संत यात्रा के साथ में। और आप सभी सनातनी से भी महाराज जी ने बुलाया कि घर में रामायण और गीता का अवश्य ही अध्ययन करें, जितना भी आप पे समय हो सके, 1 घड़ी 2 घड़ी जितना भी आपको हो सके। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ और विचित्र संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दोबारा प्रसाद मिल गया है मुझे, पहले ही दे दिया था। जय हो, जय हो। हर 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 महादेव।